दुनिया का सबसे ताकतवर अमल पीर और मंगल 26-27वें रोज़े का वो मुबारक लम्हा लैलतुल कदर का। मेरे दोस्तों, मैं आज कलमा पढ़ के कहता हूँ, इससे बेहतर वजीफ़ा तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ना मिलेगा। पिछले साल इस अमल ने मुझे मेरे दोस्तों लाखों नहीं करोड़ों दिए। ये गौसे पाक का वादा है। गौसे पाक ने कलमा पढ़ के कह दिया कि मैं गौसे पाक कलमा पढ़ के कहता हूँ कि इस जैसा अमल पूरी कायनात में कोई भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों देखें, पिछले साल मैंने तकरीबन, अल्लाह मुझे माफ़ करे, 700 से 800 बहनों भाइयों पर यह अमल आजमाया। यकीन करें, जिसको भी दिया पहले खुद पढ़ा, फिर मैंने लोगों को धड़ाधड़ ये वजीफा दिया। गरीब, बीमार, बे औलाद, बेरोजगार, अगर आज आप मेरी गरीब बहनें, मेरे भाई इस वीडियो पर गलती से भी क्लिक कर दिया है तो मेरा दावा है आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। करना क्या रहेगा? सबसे पहले मैं जल्दी से अमल बताऊंगा। मैं पहले तमाम वजीफे आपको समझा दूंगा और आखिर में आपको तरतीब, तादाद, तरीका, हर चीज बारी बारी समझा दूंगा। सिर्फ अगर किसी के पास 1 मिनट है, देखिए ये अमल हर पीर मंगल का नहीं है मेरे गरीब, ये अमल इसी पीर मंगल का है। यानी कि जो 26 और 27 तारीख को लैलतुल कदर की इस अजीम घड़ी में, चाहे रात में पड़े चाहे दिन में पड़े, 2 दिन है, 48 घंटे हैं, इससे बेहतर वजीफा तुम्हें अपनी जिंदगी में ना मिलेगा। आपने सबसे पहले नंबर पर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इन तमाम चीजों को पढ़ना है। देखिए, पहले आपने या अल्लाह या मोहम्मद को एक खास तरतीब से पढ़ना है, फिर अल्लाहु समद को पढ़ना है, फिर या रब्बना या गनियों को पढ़ना है, और आखिर में मैं आपको वो जुमला बताऊंगा। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि पिछले साल मैंने जैसे ये आखिरी जुमला पढ़ा, यकीन करें अभी मैं वो तादाद पूरी कर रहा था, मेरे एक हाथ में तस्बीह थी और मेरे दरवाजे पर एक अजनबी शख्स आया और खटखटा कर कहने लगा, ये ले अल्लाह ने इनाम भेजा है। मैंने, यकीन करें मेरे दोस्तों, 26 तारीख को इतना हासिल किया, अचानक कहीं ना कहीं से ऐसे पैसे आते गए, मैं पढ़ता गया, मेरी वो बीमारियां दूर हुई, मेरी परेशानी दूर हुई, कर्जे दूर हुए, मेरे मसले हल हुए, बंद कारोबार चल पड़ा। और यकीन करें मैंने ऐसे ऐसे भाइयों को, और एक भाई का 1.5 करोड़ का कर्जा, वो छत पर खड़ा होकर मरने वाला था, यकीन करें उसने मुझसे राब्ता किया। उसने कहा, मैं जीना नहीं चाहता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा, बेटा ये अमल पढ़ ले, तेरी अगर जिंदगी ना सवरे तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। यकीन करें उसने यही अमल 26वें रोज़े को पढ़ा, जितना कर्जा था माफ़ हो गया, और 27वें रोज़े को वो 4 करोड़ का मालिक बन गया। यही इस अमल की करम नवाजी है मेरे दोस्तों। एक बहन को एक ही झटके में 15 मिनट में उसका अपना रिश्तेदार 27.5 लाख रुपए देकर गया। मेरे दोस्तों, ऐसे 800 लोग, अगर मैं 800 के 800 की हिस्ट्री बताऊं ना पिछले साल की, तो पूरे 100 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैं आपको जल्दी से अब अमल समझाऊंगा। मैं आपका 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करूंगा, मैं आपको पूरी डिटेल समझा दूंगा। आज अपने जिगर का टुकड़ा आपके हवाले कर दूंगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर देखें, चाहे आप 26 में चाहे 27 में देखें, अब आपने या अल्लाह या मोहम्मद को अपनी जिंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताएं, क्योंकि अभी जो मैं आपको तरतीब बताऊंगा, जो जुमला बताऊंगा, ये तमाम चीजें आपने चाहे 26 में पढ़े, देखिए 26 में सुबह दोपहर शाम किसी वक्त भी मेरी वीडियो आपके सामने जैसी आए ना, आपने ये नहीं करना कि मैं अभी पढ़ता हूं बाद में पढ़ता हूं ना, जैसे ही मेरी वीडियो आए ना आपने फौरन पढ़ लेना है। पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना, पहले वजीफे को समझ लें। पहले वजीफे को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर सारी चीजें मिस कर जाएंगे, फिर मुझे शिकवे शिकायत ना करना। मैं बता के चला जाऊंगा, अगर कोई बीमार है, कोई बेरोजगार है, कोई बे औलाद है, कोई रिश्तों का तलबगार है, यकीन करें 40 के करीब तकरीबन बहनें, अल्लाह माफ करे कमी पेशी, जिनके रिश्ते नहीं आते थे, किसी की उम्रें भरी हुई थी, किसी के कोई मसले थे, किसी के कोई मसले, ऐसे रिश्ते आए कि रिश्तों में फड्डे पड़ गए। लोगों ने कहा हम यहाँ शादी करेंगे, उसने कहा नहीं हम यहाँ करेंगे, फड्डे पड़ गए। आज वो ऐसी जगह उनकी शादियाँ हुई कि आज वो मलका बनी हुई अपने घरों की। यकीन करें मेरे दोस्तों, जड़ से बीमारियाँ दूर करता है। अगर आप पर जुल्म है, 3 से 4 बहनें पिछले साल ऐसी थी जो अपनी माँ के घर बैठी हुई थी, शौहर जालिम, जिद्दी, सास ससुराली मार मार कर माँ के घर बिठाया हुआ था, और यकीन करें आधे आधे घंटे में पांव में गिरकर माफिया मांगते हुए वापस लेकर गए। ये इस अमल की करम नवाजी है। रूठे महबूब कदमों में आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में नाकामी, यकीन करें वो बंदा तड़पते हुए आपके कदमों में गिर जाएगा। सिर्फ 15 मिनट का मेरा चैलेंज है। देखें, वैसे ये अमल 15 से 20 मिनट में अपना काम करता है, लेकिन कभी किसी का कोई बहुत गहरा मसला होना तो आधा 1 घंटा लग जाता है बस। और ऐसे बेरे पार होते हैं। लेकिन पढ़ना 26-27 में गौसे पाक फरमाते हैं कि जिसने 26-27
تاریخ کو غفلت میں لاپرواہی میں گزار دیا۔ لیلۃ القدر کی اس عظیم گھڑی میں، ان رات میں، ان دنوں میں، یہ 2 دن اور رات لیلۃ القدر کے ہیں، ان پورے 48 گھنٹوں میں آپ نے کسی وقت بھی میرے دوستوں تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں اب میں عمل سمجھاؤں گا، اب میں ڈائریکٹ آپ کو فل ڈیٹیل سے عمل سمجھاؤں گا، اب میں آپ کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کروں گا، میں آپ کو اپنے سینے کے سچے راز بتا کے جاؤں گا۔ اللہ والوں کی وہ تسبیح، وہ خزانے میرے دوستوں جسے پڑھ کے لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدلا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر دیکھیں، چاہے 26 میں چاہے 27 میں تنہائی میں بیٹھ جائیں، پہلی شرط یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں۔ دنیا داری میں، دوستی یاری میں، فلمیں ڈراموں میں، گانے بازوں میں اے میرے غریب یہ عمل نہ گوا دینا۔ اب آپ نے دیکھیں، اب آپ کہیں گے جناب عالی میں نے تو یا اللہ یا محمد کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہے، میری غربت غریبی تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو اے میرے غریب تو اللہ کی قسم کھا کے کہنا کہ تو نے یا اللہ یا محمد کو اس ترتیب سے پڑھا کبھی نہیں پڑھا، اور پھر اس کے بعد اللہ صمد کا جادوئی عمل، پھر یا ربنا یا غنیوں کا طوفان، اور پھر اس کے بعد آخر میں غربت اور غریبی کا سب سے خطرناک دشمن غیبی فرشتوں کو حاضر کروانے والا دیکھیں عمل۔ غوث پاک فرماتے ہیں 26 اور 27 تاریخ کا یہ عمل اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ اللہ پاک اس عمل کے پڑھنے والے پر اتنے مہربان ہو جاتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 26 اور 27 تاریخ کا یہ موقع اور اس عمل سے بہتر وظیفہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں یہ دن، یہ وقت، 2 دن، یہ لیلۃ القدر کے 2 خاص دن ہیں، اور جس نے 2 دنوں کو گوا دیا اس نے اپنی پوری زندگی گوا دی ہے۔ میرے غریب، اے غریب تجھے خدا رسول کا واسطہ ہے، یہ 3 بار پڑھ لینا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اس میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں، اسی میں یا رحمان بھی ہے، یا رحیم بھی ہے، یا کریم بھی ہے۔ اللہ کے 99 ناموں کی طاقت اس ایک نام میں شامل ہے، تو سوچیں اس نام کی رحمت اور برکت کیا ہوگی۔ اب آپ نے دیکھیں یا اللہ یا محمد کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن میں آج آپ کو حلفاً کہتا ہوں، آج آپ نے میری بتائی بھی ترتیب دیکھیں، 26 27 کو آپ نے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا، دیکھیں یہ ویڈیو آپ کو بورنگ لگ رہی ہے نا، لیکن جب نوٹوں کے بنڈل میرے دوست تجھ پر گریں گے نا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے کہ تیری غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی ظالم ضدی چور قدموں میں۔ میں 1 گھنٹے کا چیلنج کرتا ہوں، اگر 1 گھنٹے میں تمہاری غربت غریبی لاچاری دور نہ ہوئی، لوگ آ کر اگر دولت کی بوریاں گھر میں نہ چھوڑ کے گئے، تو یہ میرا گریبان حاضر ہے، دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لینا، جوتے سے میری پٹائی کر دینا، اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ اب آپ کہیں گے میں نے یا اللہ یا محمد کو بے شمار بار پڑھا۔ دیکھیں میرے دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب بندہ بے بسی میں ہاتھ اٹھا کر صرف اتنا کہتا ہے یا اللہ، تو آسمانوں کے دروازے کیسے کھل جاتے ہیں، اور جب اسی دعا میں محبت کے ساتھ یا محمد کا نام شامل ہو جائے تو رحمت کے سمندر کس طرح موجیں مارنے لگتے ہیں۔ یہ 2 نام دراصل 2 دروازے ہیں، ایک دروازہ خالق کا اور دوسرا دروازہ اس محبوب کا جس کے صدقے کائنات بنی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ دل کی گہرائی سے کہتا ہے یا اللہ یا محمد، تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک روحانی صدا ہوتی ہے جو زمین سے اٹھ کر عرش تک پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی گزرے کہ جب ان کے حالات تنگ ہو گئے، رزق کے دروازے بند ہو گئے، کاروبار رک گیا، دل پر بوجھ چھا گیا، تو انہوں نے دنیا کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے، انہوں نے صرف آہستہ سے 26 27 تاریخ کو یا اللہ یا محمد کہا اور دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ بن گئے۔ اور پھر وہ ہوا جو عقل سے باہر تھا۔ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے نصیب بدل گئے، بند دروازے کھل گئے، تنگی آسانی میں بدل گئی، اور جہاں سے کبھی امید نہ تھی وہاں سے رزق کی بارش ہونے لگی، کیونکہ جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو وہ رب کو پکار رہا ہوتا ہے، اور جب یا محمد کہتا ہے تو وہ اس در پر، اس در رحمت کو یاد کر رہا ہوتا ہے جس کے صدقے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ اس صدا میں ایک عجیب راز ہے، جب دل ٹوٹا ہو، جب قسمت سوئی ہوئی، یعنی کہ جب قسمت سوئی ہوئی ہو، جب رزق کی راہیں بند نظر آئیں، تو 26 27 تاریخ کو یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک خاص جملہ پڑھ لیں، پھر دیکھیں کیسے دل میں سکون اترتا ہے، کیسے راستے بنتے ہیں، کیسے اللہ اپنے غیب سے خزانے کھول دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت صرف محنت سے آتی ہے، لیکن اہل دل کہتے ہیں اصل دولت اللہ کی نظر کرم سے آتی ہے، اور پھر نظر کرم اکثر اس وقت ہوتی ہے جب بندہ محبت سے کہتا ہے یا اللہ یا محمد۔ یہ 2 نام دراصل رحمت اور قبولیت کا ایسا راز ہیں جسے اگر دل سے
अपनाया जाए तो ज़िंदगी बदल सकती है। बस कभी खामोशी में 26-27 तारीख को इस अमल को आपने मेरी बताई हुई तरतीब से शुरू करना है और फिर देखते ही देखते मिनटों सेकंडों में ऐसे मोजज़ात होंगे, ऐसे कमालात होंगे कि वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपने इकट्ठी पढ़नी है और फिर आखिर में जब आप लोग मेरे दोस्तों जुमले पर जाएंगे, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपने वो जुमला आज से पहले ना सुना ना पढ़ा, क्योंकि वो जुमला बड़े बड़े बादशाहों का। और देखें, हो सकता है इस आखिरी जुमले की वजह से ये पूरी वीडियो हटा दी जाए, क्योंकि वो जुमला बादशाहों का जुमला है, दुनिया के अमीर तरीन लोगों का छुपा हुआ राज है। लेकिन ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद जिस तरह आप वो जुमले पे जाएंगे ना, जो आपने मेरे दोस्तों सिर्फ 3 बार पढ़ना है, मैं कसम अभी नहीं खाऊंगा, मैंने बहुत कसमें खा ली। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, आप गरीब नहीं रहेंगे, आप बीमार नहीं रहेंगे, आप बे औलाद नहीं रहेंगे, आपकी कोई परेशानी बीमारी तकलीफ अगर रह जाए ना मेरे दोस्तों, तो जूता उठाकर मुझे मारना। अब आप देखें, हर चीज़ के साथ एक जुमला है। अब अल्लाहु समद के साथ भी एक जुमला है। देखिए, अल्लाहु समद से बेहतर वजीफा दुनिया में कोई भी नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुरान में एक ऐसा लफ्ज़ भी है जिसमें पूरी कायनात का राज छुपा हुआ है। एक ऐसा लफ्ज़ जिसे सुनकर फरिश्ते भी झुक जाते हैं और जिसका जिक्र करते ही दिलों पर सुकून उतर आता है। वो लफ्ज़ है अल्लाहु समद का। ये अल्फाज हमें सूरह इखलास में मिलते हैं, वही सूरत जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया कि ये सूरत कुरान के 1/3 के बराबर है। और इस सूरत का सबसे गहरा राज यही एक लफ्ज़ है, अल समद। मुफस्सिरीन कुरान फरमाते हैं कि अल समद का मतलब है वो ज़ात जिसके पास यानी कि सब मोहताज आते हैं मगर वो किसी का मोहताज नहीं, यानी कि रिज़्क मांगना हो तो उसी से, दौलत मांगनी हो तो उसी से, तंगी ख़त्म करनी हो तो उसी से, और किस्मत बदलवानी हो तो भी उसी से। सोचे, बादशाह भी इसके मोहताज, अमीर भी इसके मोहताज और फ़कीर भी इसके मोहताज, लेकिन अल्लाहु समद किसी का मोहताज नहीं। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होते। जितनी मखलूक है सबको रिज़्क देने के बाद भी अल्लाह के ख़जाने ऐसे ही भरे रहते हैं जैसे पहले थे। इसीलिए अहले दिल कहते हैं कि जब बंदा अल्लाहु समद को समझ लेता है तो इसके दिल से दुनिया का खौफ निकल जाता है, क्योंकि वो जान लेता है कि असल रिज़्क देने वाला कोई इंसान नहीं, असल दौलत देने वाला कोई कारोबार नहीं, असल ख़जाने का मालिक सिर्फ अल्लाहु समद है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब बंदा दिल की गहराई से अल्लाहु समद को याद करता है तो गोया वो अल्लाह के इस दरवाज़े को खटखटाता है जिससे कभी कोई खाली नहीं लौटा। कितने ही लोग ऐसे गुजरे जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह को अल समद मान कर पुकारा तो अल्लाह ने इनकी तंगी को वसत में बदल दिया। कहते हैं कभी रात की खामोशी में 26-27 को या दिन में इस अमल को आपने सेकंड नंबर पे पढ़ना है, और यकीन करें सेकंड नंबर पर जैसे ही आप लोग अल्लाहु समद के साथ मेरे दोस्तों ये जुमला शामिल करेंगे, गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी, लोग दरवाजे बजा बजा कर देकर जाएंगे और आपके हासिदीन रिश्तेदार। अब आपने सेकंड नंबर पर मेरे दोस्तों इस वजीफे को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहु समद मेरी झोली भर दे, ये जुमला मेरे दोस्तों तुम्हें फकीर से बादशाह बनाएगा, तुम्हें मांगने वाले से बांटने वाला बनाएगा। वज़ाहिब पढ़ पर देखे, जैसे ही आपने या अल्लाह या मोहम्मद के साथ जो मैंने आपको जुमला बताया पढ़ लिया, फिर आपने वहीं बैठे बैठे अल्लाहु समद मेरी झोली भर दे, अल्लाहु समद मेरी झोली भर दे। ये पूरा एक वजीफा है, ये पूरा एक जुमला है। देखें, 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप ना करना। अगर वाकई में आज अपने घर से, अपनी जिंदगी से, अपने बच्चों से, अपने बूढ़े माँ बाप से, देखें मुझे लोग कहते हैं कि जनाब हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई, हमारे बाल सफेद हो गए, लेकिन हमारे हालात नहीं बदले। तो आज मैं उन तमाम बहनों को, तमाम भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आपने ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ना है। आपने या रब्बना या रब्बी को, यानी कि या रब्बना या गनियों को पढ़ना है। और याद रखिए, देखें या रब्बना जिसका मतलब है ऐ हमारे रब। देखिए अमल कंप्लीट नहीं हुआ है, अमल का आखिरी हिस्सा बाकी है। अगर यहां तक आ गए हो तो खुदारा 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप ना करना, क्योंकि आगे मैं आपको वो जुमला बताने वाला हूं जिसे पढ़ते ही अमल भी कंप्लीट हो जाएगा और गुर्बत और गरीबी लाचारी का एकदम से खात्मा हो जाएगा। एक ही झटके में मांगने वाला, रोड पर बैठा हुआ फकीर इंशाअल्लाह बांटने वाला बन जाएगा। ये गौसे पाक का वादा है। देखिए मेरे दोस्तों, मुझे किसी किस्म की कोई लालच नहीं है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। देखें कि लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। देखिए आज सिर्फ अल्लाह के लिए वीडियो बनाई है, आज हर उस गरीब बीमार लाचार के लिए वीडियो बनाई है जिसने थक हार कर पूरी जिंदगी गुजार दी है। देखिए अगर इस ईद पर भी तुम्हारे घर में बिल्कुल कंगाली है, ईद की तैयारी नहीं हुई और चाहते हो इस ईद पर बड़ी गाड़ी हो, बड़े महल हो, बड़े हीरे जवेरात हो, तो खुदा का वास्ता मेरे दोस्तों आपने ये तमाम चीजें पढ़नी है। 4-5 चीजें हैं, ये बच्चों वाला आसान सा अमल है।
लेकिन आपने शुरू करना है मेरे दोस्तों तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ से। अब आप कहें कि मुझे बहन भाई, कोई कहता था कि बहुत से लोग होते हैं जो अमल को शुरू करने से पहले देखे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी हर बंदे को नहीं आता। देखिए हम हर नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं। लेकिन आज 26 और 27 रमज़ान लैलतुल कदर के ये 2 दिन, पीर और मंगल, चाहे पीर को पढ़ें चाहे मंगल को पढ़ें, देखिए मैंने इन 2 दिनों का बेसब्री से इंतज़ार किया कि कब ये दिन आए, कब ये मौका आए और मैं रब्बे करीम को राज़ी कर सकूं। मैं अपनी खाली झोलियों, देखें इस अमल का एक एक वजीफा फ़कीरों को बादशाह बनाता है। और ख़ास तौर पर आखिर में वो जुमला मेरे दोस्तों, यकीन करें वो अल्लाह पाक का नाम इतना ताकतवर है। ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद कोई बहन भाई जिस पर जादू है, बंदिश है, बदनज़र है, बीमारी है, कारोबार बंद है, यकीन करे ख़त्म भी होगा, हमेशा उससे हिफाजत भी रहेगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपने बारी बारी पढ़नी है और इसके बाद अल्लाह पाक से मांगना है हाथ उठाकर। आज बिन मांगे भी मिल जाएगा, लेकिन आपने अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर, देखें अब आपने या अल्लाह या मोहम्मद के साथ एक जुमला पढ़ लिया, अल्लाहु समद के साथ एक जुमला पढ़ लिया, और फिर अब आपने या रब्बना या गनियों के साथ एक जुमला पढ़ लिया। अब आपने आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए आखिरी घड़ियां है, फिर मैं इसके बाद पूरा अमल रिपीट भी कर दूंगा, हर चीज़ आपको समझा दूंगा, अपने सीने का पूरा राज आपके हवाले करके जाऊंगा। मैं आपसे कोई एक दाना बराबर भी चीज़ नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि देखिए मैंने अल्लाह के लिए वीडियो बनानी है। मैंने हर चीज़ आपको, बार बार वीडियो स्किप ना करें। देखिए मेरे दोस्तों, अगर चाहती हो ना कि छप्पड़ फाड़ कर मिले, लोग दरवाजे बजा बजा कर देकर जाएं और तुम्हारे हासिदीन रिश्तेदार ये देखकर हैरान हो जाएं, इतना कहां से आ गया, इतना पैसा इसके पास, इतनी गाड़ियां कहां से आ गई, इतना हीरा जवेरात। क्योंकि देखिए इस अमल का जो पहला वजीफा है ना, या अल्लाह या मोहम्मद, ये दुनिया का सबसे कीमती वजीफा है। ये अल्लाह पाक के जाती नाम के साथ। देखिए आपने या अल्लाह या मोहम्मद को सबसे पहले, यानी कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जो मैंने जुमला बताया अल मदद का, यकीन करें जैसे ये जुमला आप पढ़ेंगे सिर्फ 3 बार मेरी बताई हुई तरतीब से, फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, कभी यहाँ से पैसा, कभी वहाँ से पैसा, आप कहेंगे ये क्या हो गया ज़िंदगी में। और पिछले साल खुदा की कसम मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने दुनिया की हर तस्बीह आजमा ली, लेकिन 26वें रोज़े को यकीन करें मेरे हाथ में गौसे पाक की किताब लग गई। मैंने सुबह तकरीबन, मेरे ख्याल से रात में पढ़ा, फिर सुबह पढ़ा। रात में मुझे मेरे दोस्तों मेरा तमाम कर्जा माफ़ हो गया, और सुबह मैंने जब इस अमल को पढ़ा ना, उठते साथ ही 26 तारीख को मुझे अल्लाह वाले एक बुज़ुर्ग ने, एक नेक वली ने दरवाजे पे आकर, खुदा की कसम शायद आपको झूठ लगे, पहले ही बार पढ़ते ही 11 लाख रुपए आकर दिए, और कहता है कि मैं आपका बहुत दूर का रिश्तेदार हूँ, अल्लाह ने आपके लिए इनाम भेजा है, कबूल करें। मैं जाकर पैसे अंदर रख के आया, वापस आया तो वो शख्स ना था। अब आप चाहें झूठ समझे सच समझे, लेकिन ये अल्लाह की कसम ये ऐसी 26 तारीख की करामात थी। फिर मैंने दोपहर को पढ़ा, यकीन करें मुझे पूरा दिन मिलता गया, पूरा दिन में पढ़ा। फिर 27 तारीख को तो मेरे दोस्तों मेरी हैरत की इंतहा हो गई। मेरा वो कारोबार जो बिल्कुल तबाह था, उसमें हज़ारों लाखों का प्रॉफिट शुरू हो गया। इतना चल पड़ा, इतने आर्डर शुरू हो गए कि मेरा दिमाग हिल गया। और मुझे यकीन करें ये पूरा साल, जब मैंने वो 2 दिन पढ़ा ना, तो पूरा साल अल्लाह पाक की करम नवाजी मुझ पर होती रही। मैं मांगने वाले से बांटने वाला बन गया। देखें आपने ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ी होंगी, लेकिन इन चीज़ों के साथ जो तरतीब, जो जुमले, जो तादाद है ना, वो आपने आज से पहले, और देखिए आपने तमाम चीज़ें एक ही जगह पर बैठकर पढ़ी। अब देखिए 26 तारीख को जैसे ही मेरी वीडियो आपको मिले, आपने क्या करना है, आपने पहले इस अमल को समझना है, पूरी तरह समझे, हर चीज़ समझे, वीडियो स्किप ना करें। एक बार समझ लिया, अब 26 तारीख पीर के दिन पहले आपने तन्हाई में बैठना है। अब अपने घर में बैठे, दुकान में बैठे, दफ्तर में बैठे, कहीं बैठे, पूरी ज़िंदगी में ये मौका देखिए साल में एक बार मिलता है। 26-27 तारीख को लैलतुल कदर साथ में, मेरे दोस्तों खुदा की कसम ये वो मौका है। अगर कोई बंदा वजीफे पढ़ पढ़ के थक गया है ना, तो ये तमाम चीज़ें इकट्ठी पढ़नी। ये नहीं कि पहला वजीफा जो मैंने बताया आपने पढ़ लिया, फिर फ़ोन पर लग गए, फिर आकर दूसरा, ना मेरे करीब ना, इस तरह कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। अगर चाहते हो ना कि अल्लाह की गैबी मदद फ़ौरन मिले, हर तरह की मुश्किल, परेशानी, रिश्तों की बंदिश, बीमारी, बेऔलादी का जड़ से खात्मा हो जाए, तो मेरे गरीब दोस्तों ज़िंदगी में एक बार ये तमाम चीज़ें आपने पढ़नी है, और फिर आखिर में अल्लाह पाक से मांगना है। मैं दावे के साथ कहता हूं, इससे बेहतर वजीफा तुम्हें अपनी जिंदगी में ना मिलेगा। अब आपने जो मैंने जुमला बताया फिर सुन लें, फिर तरतीब समझ लें। 26 तारीख को पहले एक बार इस अमल को पढ़ लें, सुबह दोपहर शाम जितनी बार पढ़ लें, पहले एक बार पढ़ के देखें। यकीन करें सिर्फ 1 घंटे, आधे घंटे में मौजज़ात देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। आपकी ऐसी मुश्किलें दूर होंगी, ऐसी परेशानियां दूर होंगी कि आप इसी वीडियो के नीचे देखें
میں 10 سیکنڈ کی دعا کرواؤں گا، کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا۔ اے میرے مالک و مولا، مجھ سمیت اس عظیم 2 دنوں میں جو بھی دکھیارا پریشان اس ویڈیو میں شامل ہے، اے میرے مولا ہم سب کی بیماری پریشانی کو دور کر دے، ہم سب کی خالی جھولیوں الماریوں کو دور کر دے میرے مولا، آج ہماری الماریوں کو بھر دے، ہماری جیبوں کو بھر دے، ہماری بیماریوں کو دور کر دے، آمین ثم آمین۔ دوستو کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا، کسی ایک کی آمین سب کے بیڑے پار کروا دے گی۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا، اللہ صمد میری جھولی بھر دے، اللہ صمد میری جھولی بھر دے، اللہ صمد میری جھولی بھر دے کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا۔ اب آپ نے یا ربنا یا غنیوں کو جو میں نے ترتیب بتائی دوبارہ سمجھ لیں۔ دیکھیں میرے دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قرآن میں جب مومن جب دعا کرتے ہیں تو وہ کس لفظ سے شروع کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا ربنا، یعنی اے ہمارے رب۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ قرآن میں بار بار آتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یعنی جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو وہ صرف اللہ کو نہیں پکارتا، وہ اس رب کو پکارتا ہے جو پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، قسمت بدلنے والا ہے۔ اور جب اسی صدا کے ساتھ بندہ کہتا ہے یا غنیوں، تو وہ گویا اللہ کی اس صفت کو پکار رہا ہوتا ہے جو تمام خزانے رکھنے والی صفت ہے، کیونکہ الغنی کا مطلب ہے وہ ذات جو بے حد دولت والی ہے، وہ ذات جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ ذات جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے خزانے ایسے اگر ساری مخلوق بھی مانگے تو بھی ان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ سوچے ہم دنیا میں لوگوں سے مانگتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، سفارشیں تلاش کرتے ہیں، لیکن جب بندہ دل سے کہتا ہے یا ربنا یا غنیوں، تو وہ براہ راست اس رب کو پکار رہا ہوتا ہے جو زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کو الگلی مان کر پکارتا ہے تو اس کے دل سے فکر اور خوف نکلنے لگتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ جس رب کو وہ پکار رہا ہے وہ سب سے بڑا غنی ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل دے، تنگی کو کشادگی میں بدل دے اور خالی ہاتھوں کو نعمتوں سے بھر دے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں یقین تھا کہ ان کا رب غنی ہے۔ وہ جب بھی یعنی کہ وہ جب بھی دعا کرتے تو کہتے یا ربنا یا غنیوں، پھر اللہ نے ایسے راستے کھولے جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو غنی مان لیتا ہے تو پھر اللہ سے یعنی کہ اللہ اسے اپنی بے پناہ نعمتوں سے عطا فرماتا ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ 26 اور 27 تاریخ کو جب بندہ یا ربنا یا غنیوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکلتی، لیکن آپ نے دوستو صرف یا ربنا یا غنیوں کو نہیں پڑھنا، آپ کو جو میں نے پوری ترتیب بتائی ہے آپ نے وہ پوری ترتیب پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کے ساتھ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ کوثر کو پڑھ کر یعنی کہ آپ نے وہ جملہ سورہ کوثر کے ساتھ جو میں آپ کو بتانے لگا تھا نا، اسی جملے کو آپ نے آخر میں اس خفیہ راز کو سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ سورہ کوثر کے ساتھ اس آخری جملے کو پڑھیں گے نا، وہ آخری جملہ ابھی آپ پڑھ رہے ہوں گے، مثال کے طور پر آپ وہ ادا کر رہے ہوں گے اور وہ ختم بعد میں ہوتا ہے، یعنی غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس عمل کو ختم کرتے تھے یعنی کہ ختم کرنے سے پہلے ہی بندے کے ہاتھ میں تقدیر میں خزانے لکھ دیے جاتے ہیں، اس کی مشکلیں، اس کے اوپر سے ظلم، زیادتی، دشمنی، بیماری، ہر طرح کی ناکامی کا جڑ سے خاتمہ ہوتا ہے۔ لیکن غوث پاک فرماتے اس عمل کو پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھے۔ دیکھیں غوث پاک فرماتے اس عمل میں سب سے قیمتی وظیفہ جو ہے وہ اللہ صمد کا ہے، لیکن اللہ صمد سے بھی زیادہ قیمتی وظیفہ وہ آخری جملہ ہے جو فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ تمام چیزوں میں سے ایک بھی چیز مس کر جائے تعداد ترتیب میں، تو غوث پاک فرماتے ہیں اس کا پوری زندگی کا پچھتاوا مقدر۔ دیکھیں میرے دوستو، ساری زندگی آپ لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، مجھے 500 دے، مجھے 1000 دے۔ دیکھیں ہر وظیفے کو پڑھنے میں صرف 2-3-5 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اب میں نے جو پہلا وظیفہ بتایا آپ کو، مجھے ایمانداری سے بتانا، یا اللہ یا محمد کا، کیا آپ نے یہ جملہ کبھی زندگی میں پڑھا؟ دیکھیں اس کے ساتھ جو میں نے بتایا، آپ لوگ اپنی زندگی میں یا اللہ یا محمد کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھ چکے۔ دیکھیں یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ تمام جو چاروں پانچوں چیزیں نا، یہ دنیا کی ٹاپ نمبر 1 چیزیں ہیں، اور جب آپ لوگ لیلۃ القدر کے ان 2 دنوں میں یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے نا، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں میرے دوستو، آپ کی وہ تقدیر سنورے گی، وہ بیماری، وہ پریشانی جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہوئی۔ دیکھیں کیونکہ دیکھیں پہلا ہی وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے، لیکن اس سے پہلے
पहले आपने कोशिश करना एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। देखिए हो सकता है ना आपको थोड़ी बोरिंग लग रही हो, लेकिन मैंने अल्लाह से वादा किया है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताऊँगा, मैं आखिर में अलग बताऊँगा, मैं बार बार समझाऊँगा, क्योंकि ये दिन नहीं निकलना चाहिए, ये मौका नहीं निकलना चाहिए। अगर इस मौके को भी तूने गवा दिया ए गरीब, अगर इस मौके को तूने गवा दिया तो तू लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए से महरूम होगा। अगर चाहते हो ना कि लोग पूछें बेटा इतना कहाँ से आ गया है, तो ये 4-5 चीज़ें पढ़नी है। पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। देखें दुरूद पाक अगर ना भी आए तो पाबंदी नहीं है, देखिए अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो अमल की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अगर फिर भी 26-27 तारीख को 2 दिनों में अमल को किसी भी दिन पढ़ें, दोनों दिन पढ़ें और जितनी बार चाहे पढ़ें, कोशिश करें 26 तारीख को 2-3 बार पढ़ें, 27 तारीख को 2-3 बार, 4 बार। मैं देखिए मैं इस अमल का पूरे साल इंतज़ार किया है और इतना इंतज़ार किया है दीवानों पागलों की तरह। और पिछले साल जिन 700-800 बहनों ने ये अमल पढ़ा ना, और 3-4 भाई बहन ऐसे थे, यकीन करें 3 लोग ऐसे थे, 3-4, जिन्होंने कहा कि इस अमल से कुछ भी नहीं होगा, लोगों को गुमराह किया, उल्टी सीधी बातें की, यकीन करें वो सर पीट पीट के रोए हैं। लोगों ने तो कहा बावले हमें तो लाखों करोड़ों मिले, तू तो कह रहा था कुछ नहीं होगा, ये मौलाना झूठ बोल रहा है, तूने इस मौलाना पर झूठी तोहमतें लगाई और आज देख इस अमल में कितनी ताकत निकली है। ये दुनिया का सबसे कीमती अमल बन चुका है। ये वो मेरी गरीब बहनें जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका कोई जरिया आमदन नहीं, वो मेरे भाई जो कर्जों के लिए इस ईद पे, रमजान पे जिनकी जानें निकल रही हैं, मेरे गरीब है, खुदा का वास्ता देखें आखिर में जब आप लोग वो जुमला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल लिरब्बिका रमन, देखें आखिरी घड़ियां हैं, आखिरी जुमले है, खुदा का वास्ता 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप ना करना। अब आपने बिल्कुल आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, मत काट गरीब वीडियो, मत कर वीडियो स्किप, क्योंकि तूने सारी चीजें पहले भी स्किप कर दी हैं। खुदारा एक बार पूरी वीडियो देख ले, तुझे तेरी गुर्बत गरीबी का वास्ता, तुझे तेरी खाली जेबों का वास्ता, तुझे तेरी खाली अलमारी का वास्ता, तुझे आज इतना मिलेगा, तुझे 1 घंटे में इतना मिलेगा कि तू आज के बाद गरीबी का नाम तक भूल जाएगा, तू बीमारी का नाम तक भूल जाएगा, तू जादू बंदिश बद नजर को भूल जाएगा, तू जिंदगी तेरी ऐसी, इस ईद पर तेरे पास बड़ा महल होगा, बड़ी गाड़ी होगी। देखिए मेरे दोस्तों 26-27 तारीख को जैसे ही दुनिया के 3 टॉप क्लास वजीफे जो मैंने आपको बताए आपने पढ़ लिए, यानी कि आपने पहले नंबर पर दुरूद शरीफ पढ़कर या अल्लाह या मोहम्मद के साथ जो मैंने जुमला बताया अल मदद का, इस जुमले को मेरे दोस्तों आपने लाजमी शामिल करना है। जो तादाद मैंने बताई उसी तादाद में पढ़ना है। फिर अल्लाहु समद के साथ जो जुमला बताया, मेरी झोली भर गई, इन जुमलों से, इन तरतीबों से ना घबराएं, यही जुमले बेरे पार करने वाले हैं, यही जुमले फ़कीरों को बादशाह बनाने वाले हैं। और ये 4 चीज़ें आपने अगर इकट्ठी पढ़ ली ना, मैं वादा करता हूं मेरे दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे अगले 1 घंटे बाद कमेंट्स में कहेंगे कि अल्लाह पाक ने हमें फकीर से बादशाह बना दिया, हमारी हर मुश्किल परेशानी को दूर कर दिया। तो खुदा रब आपने तीसरा वजीफा मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ा, या रब्बना या गनी, दोनों को मिलाकर मैंने बताया, जो तादाद तरतीब बताई तीनों को बताई हुई तरतीब से पढ़ने के बाद, यानी या अल्लाह या मोहम्मद अल्लाहु समद मेरी झोली भर दे, या रब्बना या गनी, ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ते ही अब आपने देखें, अब आप कहेंगे जनाब आली हमने तो सूरह कौसर को अपनी जिंदगी में बेशुमार बार पढ़ा, लेकिन आपने इस अमल में मेरे दोस्तों सूरह कौसर को मेरी बताई हुई तरतीब से एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। वो जुमला जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में कहा था, ये दुनिया का सबसे टॉप नंबर अल्लाह पाक का वजीफा है, यानी कि ये वो वजीफा है कि जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह पाक मांगने वाले की दुआ को रद्द करते ही नहीं है। अल्लाह पाक उस पर इतने मेहरबान होते हैं कि फरिश्तों से कहते हैं जाओ जाओ मैं इससे राजी हूं, इसकी जो मुश्किल है, इसकी जो परेशानी है, इसकी जो बीमारी है, मिनटों सेकंडों में दूर कर दो। और अमल को पढ़ते ही अल्लाह के गैबी फरिश्ते दरवाजे पर आकर देकर जाते हैं। ये गौसे पाक का वादा है, अल्लाह की कसम ये वजीफा सच्चा है। अब आपने बिल्कुल आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, देखें आपने अपनी जिंदगी में सूरह कौसर को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन मेरे गरीबों आज आपने सूरह कौसर के साथ अल्लाह पाक का जो नाम मैं आपको बताऊंगा, ये ऐसा नाम है जिसका मतलब है ऐ गैब से दौलत अता करने वाले, ऐ गैबी फरिश्तों से दौलत भिजवाने वाले। अब आपने अल्लाह पाक के बहुत से नाम पढ़े होंगे, लेकिन मेरे गरीब दोस्तों आज आपने अल्लाह पाक के इस नाम के साथ, यानी कि आपने ऐसी तरतीब तादाद शामिल करनी है जो आज से पहले आपने अपनी जिंदगी में ना पढ़ी होगी। आपने जैसे ही सूरह कौसर को पढ़ लिया तो आपने फौरी तौर पर अमल के आखिर में
یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے میرے دوستو، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر آخر میں مانگنا ہے، اور واقعی میں آپ لوگ یا اللہ یا محمد کے اس نام سے محبت کرتے ہیں تو لائک بھی کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ، کامنٹس میں نام بھی لکھیں، اپنا آمین بھی لکھیں، اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں، اور یہ چاروں چیزیں تعداد ترتیب اچھی طرح سمجھیں، اور پھر 26ویں اور 27ویں روزے کو لیلۃ القدر کی نسیم گھڑیوں میں، ان خاص گھڑیوں میں تمام چیزیں ایک بار زندگی میں لازمی پڑھیں، انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اللہ حافظ۔